इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट एज द नेम सजेस्ट दो शब्दों से बना है, विच इज इलेक्ट्रिक एंड करंट। इलेक्ट्रिक का इस चैप्टर में, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तुम समझ लो, और करंट का मतलब है फ्लो। ठीक है, अपना जो रिवर होती है उसमें जो पानी बहता है उसको तुम क्या कहोगे? करंट वाटर, मतलब करंट ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि फ्लो कर रहा है, तो फ्लो का मतलब बेसिकली करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस, जब अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक सिंबल होता है आई, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई या स्मॉल आई, तुमको जो अच्छा लगे। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब मेरे को पता है तुमको अगर कुछ समझ ना आ रहा हो इसमें तो टेंशन मत लेना यार, अभी काफी कुछ बाकी है पढ़ना। तो ये फॉर्मूला है, जिसको लिखना हो लिख ले। हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने सर्किट पे। तो ठीक है, मतलब ये वायर्स में ऐसा कुछ तो हो रहा है जिससे बल्ब ग्लो कर रहा है, जो देखा अभी कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो बल्ब ग्लो हो रहा है। अब यार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं मतलब कुछ खास समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अपने क्या करते हैं, अपने क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। मान लो ये जो एरिया है ना, उसको मैं जूम आउट करके यहाँ बनाता हूँ। वायर ऐसा होता है अपना, ठीक है, प्लास्टिक रैपिंग वगैरह हटा के मैं डायरेक्ट अपना ले लेता हूँ। मान लेते हैं अपना कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर। अब कॉपर वायर किससे बना है? कॉपर से। ठीक है, कॉपर क्या होता है? मेटल होता है, मतलब एलिमेंट जो हमारे 118 या अभी तो पता नहीं कुछ नया नया निकला होगा, बट जो कॉपर होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारे एटम्स होते हैं। ठीक है, ऐसा बीच में होता है अपना न्यूक्लियस, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा कुछ एटम होता है अंदर। एक मैं खाली एक एटम को जूम इन करके बता रहा हूँ। अब ये एक मेटल है, ठीक है, जो कंडक्टर है। कॉपर क्या होता है? कंडक्टिव मटेरियल होता है। तो कंडक्टिव मटेरियल में क्या होता है ना, जो अपना बीच वाला न्यूक्लियस होता है ना, उसके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कुछ खास बनती नहीं है। जैसे ये हो गया अपना कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर में जो न्यूक्लियस होता है और सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों के बीच है ना कुछ खास जमती नहीं है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी निकल जाते हैं एटम से। और इंसुलेटर में क्या होता है? हमारा जो न्यूक्लियस है और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती है कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं निकल पाता। तो ये हो गया अपना कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की बनती नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑर्बिट लूज करके बाहर भाग जाएगा। ठीक है, तो घूमता रहेगा इधर उधर। अब ये बात हो गई एक एटम की। अब पूरे वायर में एक एटम तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम होते हैं। मिलियंस तो बहुत छोटा, बिलियंस एंड बहुत अरब बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो इन सारे एटम्स में से मान लो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑल ओवर दी वायर। ठीक है, तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली रैंडमली घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने अभी तक बैटरी स्टार्ट नहीं की। ठीक है, तो बैटरी स्टार्ट नहीं की मैंने, ये हटा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मतलब ये बेसिकली अपना बाजार से लाया हुआ मान लो कॉपर वायर है, मैं बाजार से लेके आया और टेबल पे जाके ऐसा रख दिया। ठीक है, ये वायर है जिसके क्रॉस सेक्शन को अभी मैं देख रहा हूं यहां पर। अब ये वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है ऐसी, वो तो देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट के बाहर घूमते रहते हैं। तो अगर कोई बैटरी जुड़ी हुई नहीं होती, मतलब बाहर से उनको कोई धक्का नहीं लग रहा है, तो भी ये लोग है ना अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन है तो ये वाइब्रेट करता है, ऐसा जाएगा वापस ऐसा आ जाएगा, ऐसा ऐसा घूमता रहेगा, वाइब्रेशन मोड पे होता है। क्यों होता है? ये जो वायर है ये जिस टेबल पे रखा है, और वो टेबल जिस रूम में, उस रूम का कुछ टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब मान लो गर्मियों का टाइम चल रहा है, ठीक है, घर मतलब तबाह पड़ा है, पूरा गर्मी गर्मी हो रही है। टेम्परेचर कितना, मान लो 38 टू 40 जितना कुछ टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, काफी गर्मी होगी। तो ये जो गर्मी होती है ना, ये गर्मी की वजह से क्या होता है ना, ये वायर भी मतलब ऑब्वियसली रूम में ही पड़ा है तो वायर भी गर्म हो जाता है। तो एक गर्मी की वजह से जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। गर्मी से वाइब्रेट क्यों करते हैं? अपन ने पढ़ा था ना, वो अपना आइस होता है, उसको तुम मतलब ये जो 0 डिग्री के नीचे होता है या 0 डिग्री पे होता है तो काफी मतलब जम जाता है।
ठीक है, तो जमने की वजह से इसमें क्या होता है, ये जो सारे अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं चिपक जाते हैं एक दूसरे से। ये होता है आइस। ठीक है, ठंडी स्टेट में जब टेम्परेचर बहुत कम है। अब इसको तुम थोड़ा हीट करो तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर घूमने लग जाएगा लिक्विड स्टेट में। क्यों? क्योंकि अगर इसको तुम हीट करो तो इसमें क्या होता है, जो सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, और आसपास काफी जगह तो ऑब्वियसली सब दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिक्विड में मॉलिक्यूल्स और दूर हो जाते हैं, और इसको तुम और हीट करो तो गैस में क्या होता है, और मतलब काफी काफी दूर रह जाते हैं ऐसे ऐसे। झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो। अब सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गर्मी की वजह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यार ऐसे तो खाली बिना बैटरी के भी तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर वाइब्रेट कर ही रहे, इधर उधर घूम ही रहे, और हमको तो करंट ही फ्लो करना है, और घूमते घूमते करंट तो फॉर्म हो ही रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर तो जा ही रहे, तो करंट तो अपने को बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेट करते हैं वो ऐसा नहीं कि वाइब्रेट करते करते इधर चला गया, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करेगा। मतलब जनरली उसकी नेट मूवमेंट हम मान लेते हैं 0 ही है। ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट किया, वाइब्रेट करते 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 वापस यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो ये नेट मूवमेंट इसकी लगभग 0 ही रहती है। दैट्स वाई एक खाली पड़ा हुआ वायर होगा, वो भले ही अपना इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म ना कर रहा हो, बट सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अंदर वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहता है। तो ये हो गया अपना बेसिक इलेक्ट्रिक वायर जो मार्केट से लाते हो उसमें क्या होता है। चलो, तो अपन ने बैटरी के बिना करंट देख लिया कि बैटरी के बिना करंट कैसा फॉर्म होता है। अब देखते हैं कि अगर बैटरी लगा दे सर्किट में तो करंट का क्या होता है। ठीक है, चलो, तो पहले बैटरी लगा दी अपनी, बढ़िया। तो ये बैटरी है, यहाँ पे है पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये वायर में क्या तुम्हारा बल्ब आ रहा है तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कैसे ही बना रहा हूँ। नॉर्मली मेरे को खाली देखने बैटरी का फर्क वायर पे क्या पड़ता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बना था, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक इलेक्ट्रिक वायर, और ये ले लिया अपनी बैटरी। ठीक है, बैटरी का ये हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, ये हो गया नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। हाँ, अब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। सॉरी, चलो, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। अब देयरफॉर अब ये वायर को यहाँ पे जूम इन कर रहे तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा था कि कॉपर वायर जो होता है, अब हमने यहाँ पे देखा था कि कॉपर वायर जो होता है उसके अंदर काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, जो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा होता है अगर इसमें कोई बैटरी ना लगाई जाए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बैटरी लगा दी। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव तुम समझ लो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में वो क्या करेंगे, वो इस डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है उनको। मजाक कर रहा हूँ यार। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। देयरफॉर अब एक डायरेक्शन में सारे भाग रहे, एक डायरेक्शन में सारे भाग रहे हैं, यहाँ पे भी भाग रहा है, तो क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, ऐसा करते करते घूमते जाएंगे। ये बैटरी जब तक चलेगी तब तक करंट फॉर्म होता रहेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, देयरफॉर एक करंट फॉर्म हो, ऐसे करंट फॉर्म होता है बैटरी लगा के। यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यूं जा रहे हैं, ऐसे घूम रहा है, ऐसा घूम। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि चलो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होता है। करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है, हाँ भैया करंट इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं फ्लो कर रहे हैं तो करंट तो ऐसे ही फॉर्म हो रहा है, यू आर राइट। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हम मानते थे कि करंट का फ्लो है ना, जो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो हो रहा होता है उसको हम करंट का फ्लो बोलते थे। पॉजिटिव फ्लो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज भी इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव इस साइड जा रहा है तो ऑब्वियसली हम मान लेते कि पॉजिटिव का फ्लो इस साइड है ना, उल्टा होता है ना, तो पॉजिटिव का फ्लो इस साइड है। ठीक है, तो पॉजिटिव जब फ्लो हो रहा होता है तब
हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की मतलब डिस्कवरी नहीं होती तब हम मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज जहां फ्लो हो रहा है वहां पे हम करंट का डायरेक्शन मानते थे। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन होगा इस साइड नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन होगा इस साइड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड फ्लो कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन हमेशा उसका उल्टा होगा। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं अपन को करंट का डायरेक्शन उसका उल्टा ही बताना है। ठीक है, सेम बता दोगे तो उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे काफी सारे, वो घूमते घूमते मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे। ठीक है, बैटरी लगे ली है और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो ऑब्वियसली यार धक्कम धुक्की हो जाती है। ठीक है, एक पतली गली है, काफी सारे बीच में लोग हैं, सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन या ट्रेन स्टेशन में होता है दरवाजे की तरफ सब जा रहा था, तो धक्कम धुक्की कैसी होती है मतलब। ठीक है, बहुत मतलब धक्का मार मार के सब एक दूसरे को जा रहे होते हैं। तो ये धक्का लगने की वजह से क्या होता है ना, लोगों में तो पता नहीं बट इलेक्ट्रॉन्स में हीट प्रोड्यूस होती है। कोई भी दो चीजें है, तुम उसको ऐसा मतलब जोर से धक्का दोगे, ठीक है, तुम खुद दौड़ते हुए जा रहे हो, सामने से कोई बंदा दौड़ते हुए आ रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे मतलब टकराओगे तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कोलाइड करते करते अब ये भी ऐसा यूं जा रहा है, ये भी यूं जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यूं जा रहा है तो टकराएंगे एक दूसरे से। तो ये जो टकराने की वजह से ना हमारे क्या फॉर्म होती है, हीट फॉर्म हो जाती है। तो ये हीट होती है हमारे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये हीट की वजह से आता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। और ये जो हिंड्रेंस आती है, रुकावट क्यों आएगी? अब तुम जा रहे हो यार एक खाली गली से, ठीक है, मतलब एक गली है तो बिल्कुल ही खाली, लोग ही नहीं है वहां पे, तो तुम सीधा भाग के चले जाओगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो वहां पे 500-600 लोगों को लाके तुमको बोला कि ठीक है यहाँ से वहां जाओ, तो ऑब्वियसली तुम रुक के ऐसे धक्का मार मार के एक दूसरे के मुंह पे दे के फिर तुम जाओगे आगे। ठीक है, तो ये इसलिए हिंड्रेंस फॉर्म होता है। तुम्हारे लिए हिंड्रेंस हो गया, हिंड्रेंस मतलब तुम्हारे लिए रुकावट है आगे बीच में। ठीक है, तुम सीधा जा नहीं पा रहे हो। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स को भी मतलब कम जगह सबको जाना है, बीच में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसको भी रुकावट है आगे। तो ये जो रुकावट होती है ना, हिंड्रेंस होता है, इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। अब हमारे सिलेबस में 12th में अगर कोई पूछे कि यार इस वायर में कितना रेजिस्टेंस है, तो अपन को मान लेना है कि रेजिस्टेंस 0 है। क्यों? अगर वायर का रेजिस्टेंस लेने जाओ और फुल तुम कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत टाइम और मतलब पॉसिबल नहीं है। इसलिए ना सिलेबस में वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। रेजिस्टेंस सिर्फ वायर में कहाँ होता है, जब तुमको ऐसे बल्ब वगैरह दे दिए होते हैं, या तो अपन ऐसे रेजिस्टर बना देते हैं ना 10th में, वैसे कुछ बना दिया तो इसका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब 2 ओम हो गया, वो ऐसा सब करके होता है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस गिनेंगे हम, अब बल्ब का तुमको अगर पूछे कि भैया इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, तो तुमको है ना मतलब पूछेंगे कि बताओ यार इस सर्किट में रेजिस्टेंस है, तुमको दे रखा होगा कि हाँ चलो बल्ब का रेजिस्टेंस है 2 ओम, ऐसा करके तुमको क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसको यूज करके तुमको फिर दूसरी चीजें कैलकुलेट करने काफी सारी। तो ये हो गया बेसिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है और वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है यार, अपनी जो बैटरी होती है, ठीक है, बस ये वोल्टेज हो गया समझ लो। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें तुमने डिटेल में पढ़ा था कि बैटरी क्या होता है। तो यही होता है तो यही हो गया अपना वोल्टेज डिनोटेड बाय वी। ठीक है, हैंडराइटिंग के लिए माफ करना। ये हो गया अपना वोल्टेज डिनोटेड बाय वी। अब आ जाता अपने फॉर्मूला पे कि हाँ भाई क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अपन ने 10th में पढ़ा था ना, आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्वेश्चंस में दे देते कि हाँ भाई क्यू इतना है, 2 कूलम है। ठीक है, टाइम है अपना 1 सेकेंड। ठीक है, तो बताओ करंट क्या होगा, तो अपन करते थे आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स, है ना, क्योंकि करंट एम्पियर्स में मेजर होता है, क्योंकि करंट को अपन एम्पियर में मेजर करते हैं। तो आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, ऐसा कुछ 10th में कैलकुलेट करते थे। ठीक है, 11th में ना थोड़ा सा, सॉरी 12th में आ गया, हाँ अभी 12th में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब तुमको क्या मतलब ये फॉर्मूला कैसे हो, मान लो ये वायर है जो अपना ले लेता है, ठीक है, कॉपर वायर बेसिक। मैंने ना वायर में क्या किया, मैंने बीच में एक मीटर लगा लिया। मीटर क्या, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अब मान लो बैटरी लगा दी तो ये सारे इस साइड मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये मीटर ऐसा है कि मैं अगर इसमें टाइम डालू कि मान लो मैंने डाल लिया 2 सेकेंड्स,
तो मेरे को ये बता देगा कि कितने, ये 2 सेकंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स इस मीटर को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट करता होगा नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं खाली हाइपोथेटिकल सिचुएशन कल्पना कर रहा हूं कि ऐसा कोई मीटर है जो टाइम डालने पर मेरे को बता देता है कि इस टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इस मीटर को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब 2 सेकंड डाला, मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट कैसा, तो करंट क्या होगा, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट है क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि कितनी चीजें पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रही है। पर यूनिट टाइम मतलब कितने सेकंड्स में, कितने घंटों में, कितने मिनट में। ठीक है, ऐसा। तो रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टी, तो ऑब्वियसली आ ही जाता है। ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हम डायरेक्टली यूज नहीं करते कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, क्या हो गया, अपन ना खाली चार्ज देखते हैं कि मान लो इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में अगर तुम देखो तो ये फॉर्मूला पड़ा I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अपन ऐसा नहीं कर सकते कि 4 अपॉन टाइम 2 सेकंड तो 2 डाल दिया। ये अपन है ऊपर होता है क्यू, क्यू का मतलब होता है चार्ज। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा है, यहाँ क्यू का मतलब होता है चार्ज। मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, क्यू का मतलब होता है चार्ज, टी का मतलब होता है टाइम। अब चार्जेस के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। चार्ज क्या होता है बेसिकली, चलो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ई का मतलब वही हुआ। तो 4 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और डिवाइडेड बाय 2। तो ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, आंसर है 2E। इसका मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का एम्पियर्स। देयरफॉर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स एम्पियर और माइनस 19 एम्पियर। ये हो गया अपना करंट ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहां से क्रॉस हो रहे हैं, तो करंट कितना होगा ये फाइंड कर लिया। ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं करंट। रेजिस्टेंस देख लिया, वोल्टेज देख लिया। तो ये जो अपनी ट्रिपलिंग है इसका एक फॉर्मूला बनता है ओम्स लॉ। चलो अभी ओम्स लॉ पे बढ़ते हैं।